हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर का यूनिट 5 का एक टॉपिक कंप्लीट किया था, आइसोमेरिज्म इन एमाइन, एमीन में समावयवता जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म थी। और उसमें हमने क्या देखा था कि उस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था जो 3 डिग्री एमीन होता है, और अगर उस 3 डिग्री एमीन में तीनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो फिर, और फोर्थ लॉन पेयर है, इसका मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो इस बेस पर इसको प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करता। तो उसका रीज़न हमने वहाँ देखा था, वो था पिरामिडल इन्वर्जन, इसे बोलते हैं पिरामिड प्रतिपन। तो ये हमने वहाँ देखा था। अब देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है एमीन सॉल्ट। और एमीन सॉल्ट, पहले तो हम ये बात करेंगे कि एमीन सॉल्ट वर्ड कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद ये फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट के जैसे यूज़ में आता है प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक के रूप में। यहाँ पे उत्प्रेरक वर्ड और ऐड हो जाएगा। तो ये जो प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक के रूप में यूज़ हो रहा है, तो ये क्या मतलब है इसका, दोनों बातें करते हैं। सबसे पहले एमीन सॉल्ट को देखते हैं ये क्या होता है। देखो हमने लिखा है यहाँ पर अमोनिया। इस अमोनिया में से लास्ट टर्म पे हमने बात की थी, ये बनता है एक एच को रिप्लेस करने के बाद 1 डिग्री एमीन। अगर मैं इसमें से 2 एच रिप्लेस कर देती हूँ तो 2 एल्किल ग्रुप आएंगे, 2 डिग्री हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर 3 डिग्री होगा, ये सब तो हम जानते ही हैं। अब मैं बात करती हूँ जितने भी नाइट्रोजन है यहाँ पर, उन सब के पास लोन पेयर है। तो क्या नाइट्रोजन और बॉन्ड बना सकता है? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आर, ये भी लिख दिया आर, और यहाँ भी लिखा आर। अब 3 एल्किल ग्रुप होने के बाद ये जो नाइट्रोजन है R3N, ये फर्दर क्या कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज आयन से रिएक्शन कर सकता है। जैसे मैंने इसकी रिएक्शन लिखी किससे, RX से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये जो 3 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है, ये फर्दर रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो कहाँ से मिलेंगे, नाइट्रोजन से। इस बार नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इस बार नाइट्रोजन लोन पेयर डोनर है। लोन पेयर डोनर है तो ये तो क्या हो गया, लोन पेयर डोनर वालों को हम क्या बोल देते हैं, लुईस बेस। तो ये तो बेस हो गया। और ये जो RX है, ये क्या कर रहा है, R पॉजिटिव लोन पेयर गेन कर रहा है, तो लोन पेयर एक्सेप्टर, इसे हम क्या बोल देंगे, लुईस एसिड बोल देंगे। और अब ये कंपाउंड क्या बनेगा, ये बन जाएगा R3 नहीं, R4, एक R और आ गया, N इसने लोन पेयर दिए पॉजिटिव, और ये क्या बना, X नेगेटिव। तो ये बन गया एमीन सॉल्ट। तो जो अपनी हेडिंग का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वर्ड है एमीन लवण, एमीन सॉल्ट। ये क्या हुआ, जब नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बन जाए तो वो नाइट्रोजन के सॉल्ट फॉर्म को शो करता है, एंड दिस इज कॉल्ड, इसका नाम हम क्या लिखते हैं, इसका नाम हम लिखते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण। ठीक है। अब मुझे यही जो चतुष्क अमोनियम लवण है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यही किसके जैसे काम आता है, कैटलिस्ट। और कौन सा कैटलिस्ट, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। तो अब हम ये बात करते हैं, फेज मतलब प्रावस्था, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण, कैटलिस्ट। ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट होता क्या है, इसे हम शॉर्ट में क्या लिखने वाले हैं, इसका नाम है क्वाटरनरी चतुष्क। तो मैं इसे लिखने वाली हूँ Q, और Q का मतलब क्वाटरनरी पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो गया, X नेगेटिव। तो इसे हम सिंबल फॉर्म में ऐसे लिखने वाले हैं। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इसकी प्रोसेसिंग की। हमने क्या किया, कोई रिएक्शन लिखी, कौन सी रिएक्शन, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एक तो हम हेलो एल्केन ले रहे हैं, हेलो एल्केन में हेलोजन और एल्केन, तो यहाँ लिया हमने, देखो यहाँ हम इन दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं, दोनों जिसकी रिएक्शन करवा रहे हैं वो कौन है, ये 8 कार्बन यानी ऑक्टेन, ब्रोमो, 1 ब्रोमो ऑक्टेन और NaCl, इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवा रही है। क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, रिएक्शन होनी कैसे चाहिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से Br जाएगा और कौन आ जाएगा, साइनाइड। नेगेटिव का जाना, नेगेटिव का आना, इसे हम क्या बोल देते हैं, एसएन रिएक्शन। क्योंकि बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप है तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, इन दोनों की रिएक्शन जैसी हम सोच रहे हैं वैसे होती नहीं है। ऐसा इस रिएक्शन में इजीली नहीं होता कि यहाँ से NaBr चला जाए, ये NaBr गया और साइनाइड CH2 के साथ बॉन्ड बना ले, होना तो यही चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन हो नहीं पाती। अब इसका रीज़न क्या है, तो देखो रीज़न ये है, इसको मैं लिख रही हूँ N ब्रोमो ऑक्टेन को RX, हेलो एल्केन ही तो है RX, और ये कौन है यहाँ पर, NaCN। अब NaCN कौन सा कंपाउंड है, तो हम बोलेंगे NaCN आयोनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव।
क्योंकि इसमें आयंस बन रहे हैं, तो जो भी आयनिक यौगिक होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर खुद कैसा है, आयनिक है। तो ये जो NaCN है वो क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। लिख लेंगे हम, देखो यहाँ लिखा हुआ है इस डायग्राम में NaCN ये यहाँ पर, और ये क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। यानी कि कौन सी फेस बन गई, जलीय प्रावस्था बन गई, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं RX। हम ये बोल सकते हैं कि RX भी क्या होता है, पोलर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक होता है, तो फिर इसको भी वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। लेकिन ये जो RX होता है, पहली बात तो ये कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं, यहाँ लिखा हुआ है हमने, वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल। RX इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कंसेप्चुअल की बात करें तो RX इनसॉल्युबल इन वाटर। तो पहली बात, पोलर होने के बाद भी ये वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है RX, एक पॉइंट तो ये। और अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं तो कहाँ सॉल्युबल, तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, RX आयनिक है, वाटर भी आयनिक है, पोलर है, सॉल्युबल होना चाहिए। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। RX के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर पाए। इसीलिए जो RX होते हैं पोलर तो होते हैं, लेकिन वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। अगर ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो फिर सॉल्युबल किस में होगा, आंसर हो जाएगा बेंजीन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारी हेडिंग का नाम है फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक, प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक क्या होते हैं वो तो मैं अभी बताती हूँ। फेज ट्रांसफर का मतलब क्या है, एमीन सॉल्ट क्या होते हैं, जब जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना दे तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एमीन सॉल्ट बोल देते हैं। और इसी सॉल्ट का हम एज अ चतुष्क अमोनियम लवण का यूज़ किस में करने वाले हैं, फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट में करने वाले हैं। ये फेज ट्रांसफर क्या होते हैं इसको हमें देखना है। इसको देखने से पहले हमें यहाँ पे दो बात करनी होंगी कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं किस किस के बीच। एक तो RX है यहाँ पर हेलो एल्केन, और दूसरा कौन सा है, NaCN। जब हम इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं तो डायरेक्ट SN2 रिएक्शन नहीं हो रही, यानी Br यहाँ से जाएगा नहीं ईजिली और साइनाइड यहाँ से आ नहीं पाता। तो अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग है। NaCN आयनिक है तो ये तो वाटर में सॉल्युबल हो गया, और RX पोलर तो है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाता, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो ये किस में सॉल्युबल है, बेंजीन में। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिन दोनों के बीच रिएक्शन करवा रहे हैं, कि हम जिन दोनों रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं उनमें से एक RX है जो वाटर में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल, और दूसरा NaCN है, सॉरी ये वाटर में बेंजीन सॉल्युबल है और ये वाटर सॉल्युबल है ना। अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो रिएक्शन करवाते टाइम यहाँ पे क्या हुआ, दो अलग अलग लेयर्स बन गई। एक लेयर तो बन गई किसकी, NaCN की, जो वाटर में सॉल्युबल है। और जैसे वाटर प्लस ऑयल को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, वाटर प्लस ऑयल को ऐड करने दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो दो सरफेस बन जाती हैं। एक बनती है किसकी, वाटर की, और दूसरी किसकी बनती है, NaCN की। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, एक तो बन गया NaCN यहाँ पर, मतलब NaCl की लेयर बन गई, और दूसरा किसकी बन गई, RX की। ये वाटर में सॉल्युबल यानी कि एक्वस फेज बनाएगा, ये बेंजीन में सॉल्युबल तो ऑर्गेनिक फेज बनाएगा, ठीक है। अब जब ये दोनों एक दूसरे में मिक्स ही नहीं हो रहे, सॉल्युबल ही नहीं है, तो फिर रिएक्शन कैसे हो, यानी कि एक सॉल्वेंट वाटर से इस साइनाइड आयन को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, इस R के पास भेजना है। यही तो हमारी प्रॉब्लम थी, रिएक्शन हमारी यही थी। कैसे कि रिएक्शन क्या नहीं हो रही थी, ये लिखा हमने यहाँ पर RX के प्लेस पर मैं लिख देती हूँ RBr प्लस और माइनस प्लस NaCN। दिक्कत तो यही थी कि ये दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे यहाँ से Br को शिफ्ट करने के लिए, Br कहाँ पर है, बेंजीन में, बेंजीन से Br को शिफ्ट करने के लिए और वाटर से साइनाइड को यहाँ पर लेके आने के लिए हम जिस कैटेलिस्ट को यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट, प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक। दोबारा सुनो, प्रावस्था फेज का मतलब है वाटर से साइनाइड को हम कहाँ भेज रहे हैं, बेंजीन में। तो वाटर से इस आयन को बेंजीन में भेजना, एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट के पास भेजना, शिफ्ट करना, सॉल्वेंट को हम बोलते हैं फेज। तो एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था की ओर हम आयन को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ
विच कैटेलिस्ट, जिस उत्प्रेरक की सहायता से ये काम होता है उसे बोल देते हैं हम फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट, प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक। अब देखो मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ यहाँ पर। ऐसा उत्प्रेरक जो क्या करता है, आयंस को माइग्रेट करता है, स्थानांतरित करता है। कौन से आयंस को, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक आयंस OH है, CN है, उसे कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेगा, एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था, फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। तो जो जहाँ जिस रिएक्शन में ऐसा होता है हम कैटेलिस्ट को यूज़ करते हैं और उस कैटेलिस्ट को क्या बोल देते हैं, PTC। ठीक है, तो और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, दो इमिसिबल सॉल्वेंट है। इमिसिबल सॉल्वेंट मतलब अविलेय, वाटर और बेंजीन है, उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन जिसकी हेल्प से होगी उसे बोल देते हैं PTC। ठीक है, अब हम अपनी रिएक्शन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी, PTC को ऐड किया, PTC को ऐड करने पर यहाँ पे क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है RCN और प्लस क्या बना, NaBr। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। RBr वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बेंजीन में सॉल्युबल है, ये H2O में सॉल्युबल है। दोनों अलग अलग सरफेस बना रहे हैं। एक ने बनाई, यहाँ देखो इस डायग्राम में नीचे वाला बना दिया सॉल्युबल इन वाटर NaCN, दूसरा सॉल्युबल इन बेंजीन है। तो फिर जब ये एक दूसरे में मिक्स ही नहीं हो रहे, एक वाटर में मिक्स हो रहा है, एक बेंजीन में, तो रिएक्शन हो कैसे। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन को करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये लिखा हुआ है R4N+X- क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और यही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट किसके जैसे काम करेगा, फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में ऐसा क्या है कि ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा देता है। ठीक है, यही तो हमें पढ़ना है कि इसमें ऐसा क्या हुआ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कि ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा रहा है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की। देखो नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन जैसे ही इसने 4th बॉन्ड बनाया तो चार्ज आ गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज के बाद यहाँ पे आयन होगा नेगेटिव वाला, ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसमें हम चारों एल्काइल ग्रुप को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डबल डैश, और ये हो गया ट्रिपल डैश, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। ठीक है, अब इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में अगर मैं बात करूँ किसकी, R की, तो ये R क्या है, R होता है कार्बन वाला ग्रुप, कार्बन चेन होती है। हमने यहाँ पे लिख दी कार्बन चेन में, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, देखो ये हमने बनाया है यहाँ पर कार्बन चेन फर्स्ट, ये बना दी सेकंड। कार्बन चेन कितने भी कार्बन हो सकती है, लॉन्ग कार्बन चेन बना दी यहाँ पर। और ये कौन है, सेंटर में नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है। चार्ज कौन सा हुआ, पॉजिटिव, और यहाँ कौन सा आएगा, X नेगेटिव। अब देखो हम बात क्या कर रहे हैं कि इसके पास ऐसा क्या है कि ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ये दोनों की रिएक्शन करवा देता है। तो यहाँ पर इसमें स्पेशलिटी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी ये वाला ग्रुप कौन से नेचर को शो कर रहा है, आयोनिक को, जो इसे वाटर में सॉल्युबल बनाएगा। और दूसरा ये कार्बन चेन है, और कार्बन चेन क्या करती है, कार्बन चेन नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो ये कहाँ सॉल्युबल होता है, ये होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि कार्बनिक विलायक कौन से हैं, बेंजीन है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन में सॉल्युबल होगा। तो इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के पास स्पेशलिटी क्या हुई कि इसमें दोनों ग्रुप हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का बनना इसे वाटर में सॉल्युबल बनाएगा, वाटर सॉल्युबल कर देगा। और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, वो इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन में सॉल्युबल बनाएंगी। तो यहाँ पे ये दोनों नेचर शो करता है। अब क्या हुआ देखो, अब तुम्हें इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर क्या लिया, ये दोनों मिक्स किए, ये वाटर में मिक्स हो रहा है, ये बेंजीन में, दोनों की रिएक्शन करवानी है। इन दोनों की रिएक्शन को करवाने के लिए हमने क्या मिलाया, R4N+X-, ये यहाँ पे हमने ऐड किया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसे मैं ऐसे शो कर रही हूँ। अब जैसे ही तुमने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को मिलाया, सबसे पहले ये NaCN से रिएक्शन करेगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है Na+CN-, और ये रिएक्शन किससे हो रही है यहाँ पर, Q+ और X- से। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं यहाँ पर, इसे मैं यहाँ लिखती हूँ। देखो जैसे ही हमने इस मिक्सचर में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को ऐड किया, तो ये सबसे पहले किससे रिएक्शन करता है, NaCN से, यानी कि कहाँ जाएगा, एक्वस मीडियम में, यहाँ पर नीचे जाता है वाटर वाले मीडियम में, वाटर वाले में NaCN। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये NaCN से रिएक्शन करेगा, Na पॉजिटिव CN नेगेटिव, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट Q+ और X-, इन दोनों की रिएक्शन होगी। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बनने वाला है
Na प्लस का बॉन्डिंग तो किससे होगा, X से, तो यहाँ बन गया NaX प्लस, और क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा Q प्लस और साइनाइड माइनस, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, ये हो गया। अब हम बात करें ये रिएक्शन हो कहाँ रही है, तो हम जानते हैं ये NaCN कहाँ पे सॉल्युबल था, वाटर, ये NaCN वाटर में सॉल्युबल था, तो रिएक्शन कौन से फेज में हो रही है अभी, एक्वस में। अब ये जो क्वाटरनरी है Q प्लस, ये तो हम जानते हैं कि ये Q प्लस कैसा था, अभी हमने लिखा था कि ये जो Q प्लस है क्वाटरनरी, यही तो है, इस पूरे ग्रुप को ही तो हमने क्या बोला है, इस पूरे ग्रुप को ही तो हमने क्वाटरनरी बोला है। तो ये Q प्लस जो है उसके पास नॉन पोलर नेचर भी है, ये बेंजीन में भी सॉल्युबल हो सकता है। तो अब ये क्या करता है, यहाँ से Q प्लस कहाँ जाएगा, ऊपर बेंजीन के पास। जैसे ही ये बेंजीन के पास पहुँचा Q प्लस CN माइनस, वहाँ कौन बैठा है, वहाँ बैठा है R पॉजिटिव और कौन है Br नेगेटिव। अब R पॉजिटिव Br नेगेटिव से रिएक्शन करने कौन गया, वहाँ पहुँच गया Q प्लस और साइनाइड माइनस, ये दोनों। देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने इन दोनों की रिएक्शन करानी चाहिए, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर नहीं रहे, हमने किसको मिलाया, इस कैटेलिस्ट को मिला दिया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को। तो ये पोलर नेचर भी रखता है, नॉन पोलर भी रखता है, वाटर में भी सॉल्युबल होता है, बेंजीन में भी सॉल्युबल होता है। तो पहले ये वाटर में जाएगा, एक्वस मीडियम में रिएक्शन करेगा, वहाँ से एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, Na और X क्या बन गया, NaX, Q और CN क्या बन गया, Q टेट्रा अमोनियम साइनाइड बन गया। कौन सी मीडियम में रिएक्शन चल रही है, वाटर में, एक्वस में। अब ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तो बेंजीन में भी जा सकता है, सॉल्युबल होता है, तो वहाँ से ये बेंजीन में शिफ्ट हुआ, बेंजीन में इसे कौन मिला, RBr, यही तो था हमारा डायग्राम, इसे बेंजीन में यहाँ पे कौन मिल गया, RBr मिला। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देखो Q प्लस CN माइनस, पहले नीचे रिएक्शन करी इसने Q प्लस CN माइनस, और फिर ये कहाँ चला गया, बेंजीन में, और बेंजीन में इसे कौन मिला यहाँ पर, RBr, ऊपर RBr बैठा है। अब जैसे ही RBr के पास गया तो क्या हो जाएगा, R और CN इन दोनों की रिएक्शन हुई, क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा हमारे पास RCN बनेगा, और फिर ये Q पॉजिटिव और क्या बनेगा, Br नेगेटिव। तो प्रोडक्ट तो हमारा बन गया, हमें RCN बनाना था, ये RCN हमारे पास आ गया। अब ये जो Q प्लस और Br माइनस है, ये कहाँ है, ये रिएक्शन कहाँ है, ऊपर वाले बेंजीन में हुई, और बेंजीन में जब रिएक्शन हुई तो फिर ये वापस से कहाँ मूव कर जाएगा, वाटर में, और जैसे ही वाटर में मूव करेगा तो फिर दोबारा से आयंस की शिफ्टिंग हो जाएगी, आयंस की शिफ्टिंग होगी तो Q प्लस यहाँ से क्या ले लेगा, साइनाइड, और Na प्लस के पास कौन आ जाएगा, Br, और साइनाइड फिर दोबारा से कहाँ जाएगा, ऊपर रिएक्शन करता रहेगा। तो हुआ क्या, देखो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को मिलाने पर पहले इसने कहाँ रिएक्शन करी, NaCN से, पहले इसने कहाँ रिएक्शन करी, NaCN से, वहाँ से साइनाइड आयन लिया, और साइनाइड आयन को किसके पास भेज दिया, Br के पास, और ये साइनाइड आयन R के पास गया, Br यहाँ से शिफ्ट हुआ, और क्या बन गया, RCN। तो हमारी रिएक्शन क्या है, देखो यहाँ पर रिएक्शन है, देखो ये रिएक्शन है, हेलो एल्केन RX, NaCN मिलाया, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती, SN2 रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही Q और X मिलाएंगे तो साइनाइड जो वाटर में था वो वाटर से कहाँ चला जाएगा, बेंजीन में, एक फेज से दूसरे फेज में जाएगा विद द हेल्प ऑफ PTC, और फिर क्या हो जाएगी, रिएक्शन होगी, और क्या बन जाएगा, RX, इसके पास साइनाइड आएगा, RCN एल्काइल साइनाइड बन जाएगा, और क्या बना, NaBr। इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं, देखो हमने ये दोनों लिए NaCN और RBr, NaCN वाटर में सॉल्युबल, RBr बेंजीन में सॉल्युबल। इसके बाद हमने दोनों में रिएक्शन नहीं होगी, एक वाटर में एक बेंजीन में डिसॉल्व हो रहा है, तो हमने किसी ऐसे कैटेलिस्ट को मिलाया जो आयंस को एक जगह से कहाँ शिफ्ट कर दे, दूसरे में, एक फेज प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था, एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में शिफ्ट कर दे, तो उसे बोलते हैं फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट, प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक, और वो कौन है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, चतुष्क अमोनियम लवण, इसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने पर देखो इसको शॉर्ट में यहाँ देख लेते हैं, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को मैंने क्या लिखा है, QX, तो ये QX NaCN से रिएक्शन करता है, यहाँ से Q पॉजिटिव साइनाइड को ले जाता है, कहाँ ले जाएगा, ये वाटर से बेंजीन में भी शिफ्ट हो सकता है क्योंकि दोनों में सॉल्युबल है। अब ये QCN बेंजीन में गया, वहाँ पर RBr से रिएक्शन करेगा, और RBr से जब रिएक्शन करेगा तो एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, R प्लस किस से रिएक्शन कर लेगा, साइनाइड से, ये बन गई RCN, और ये क्या बन गया, QBr। ये जो QBr बना फिर दोबारा से वाटर में जाएगा, साइनाइड लेगा, और कंटिन्यू रिएक्शन होगी, ठीक है। तो जहाँ पे दो ऐसे रिएजेंट हों, ऐसे अभिकारक हों जो अलग अलग विलायक में विलय होते हैं,
उनके मध्य रिएक्शंस को कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। ठीक है,